अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हुनैन उमर व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया है दोस्तों। आज आपके साथ जो सूप की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, ये सूप ना सिर्फ़ मज़ेदार होता है बल्कि मज़ेदार होने के साथ-साथ सर्दी में आने वाली तमाम वायरल बीमारियाँ, ख़ासकर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वग़ैरह के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, अगर आपका सीना वग़ैरह भी ख़राब होता है। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि आज का प्रोग्राम था कि हुनैन के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बनाया जाए। तो जब मैं अपने घर वापस आया, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और मेरी भी हालत काफ़ी ज़्यादा पतली थी। तो हुनैन की हालत को देख के पता लग गया कि प्रोग्राम बढ़ चुका है और मुझे बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा आया, क्योंकि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और होमवर्क कर रहा था और बार-बार नाक साफ़ कर रहा था। तो ऐसी हालत को देख के मुझे सर्दी के ऊपर आया बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा और मैं चला गया अपने किचन के अंदर। तो किचन के अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले मिली छल्ली। छल्ली बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैंने इसके ऊपर से तमाम के तमाम दाने उतार के इसको गंजा कर डाला। गंजा कर डालने के बाद मैंने इसके तमाम दाने निकाल लिए और दाने थोड़े सख्त थे, आपने भी ऐसी छल्ली ले लेनी है। इसी तरीके से आपने दाने ले लें। फिर उसके बाद मैं गया अपनी फ्रिज के पास। फ्रिज से मैंने 3 शिमला मिर्चें निकाली, उसके बीज निकाले, क्योंकि बीजों की वजह से जो है सूप कड़वा हो जाता है। तो मैंने शिमला मिर्चों को लंबा-लंबा काट के छोटा-छोटा कुतर के छोटे-छोटे पीस कर दिए। तमाम गुस्सा जो है ये सब्ज़ जो है मिर्च के ऊपर निकल गया। सब्ज़ मिर्च तो नहीं है, शिमला मिर्च थी। और साथ में मैंने निकाली गाजरें। गाजरों को भी मैंने लंबा-लंबा काटा और छोटे-छोटे इसके मैंने नट्स बना दिए, छोटे-छोटे से बुल्ट्स बना दिए। बुल्ट्स बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कितने मज़े के बुल्ट्स ये बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाने हैं, कच्चे ही खाने को दिल कर आएगा आपका, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। उसके बाद मैंने एक अदद सब्ज़ प्याज़ लिया और सब्ज़ प्याज़ को भी मैंने छोटा-छोटा काट डाला, क्योंकि ये मेरे सूप की रेमेडी में सबसे बेहतरीन किस्म की चीज़ है। ये एक किस्म की रेमेडी है जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद मैंने गर्दनें ली और गर्दनों को हल्का-हल्का बॉयल करना शुरू कर दिया। आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बता रहा हूँ। उसके बाद लहसुन आपने डाल लेना है एक अदद लंगड़ी में और छलियों के दाने को भी डाल देना है। मैंने तो थोड़े गुस्से और एग्रेशन में दानों को पीसा है, आपने बिल्कुल इस तरीके से नहीं पीसना, आपने आराम से पीसना है और बिल्कुल बारीक जो है आपने इसका आटा नहीं बनाना, बस इतना पीसना है कि इसको जो है गाजर के साथ आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए आपने छोटे पैन में थोड़ा-सा पानी ले लेना है और इसको खूब बॉयल करना है। उस वक़्त तक बॉयल करना है जब तक कि गाजरें गल नहीं जाती और इसके अंदर जो पतला पानी है ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ में चूल्हे पे रखी हुई जो मेरी गर्दनें थी, मेरी तो नहीं खैर मुर्गियों की गर्दनें थी, उन गर्दनों को हमने निकाल दिया एक अलहदा ट्रे में। और क्योंकि हमने इस यखनी को करना था बिल्कुल साफ़, क्योंकि इसके अंदर थोड़े-थोड़े घी के पीस थे, हालाँकि हमने इसके अंदर घी या ऑयल नहीं डाला था, लेकिन गर्दनों के साथ मौजूद जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत ही वो इसके बीच में रह गई थी। तो इसी तरीके से मैंने इसको छान लिया और एक अलग देचके में डाल दिया। तो अब आपने जब इसको अलग देचके में डालना है तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले आप आँच पे इसको हल्का-हल्का बॉयल कर रहे थे, वापस आपने इसी तरीके से बॉयल करते रहना है। और साथ में जो आपने लहसुन और गाजर और साथ में जो छली के दाने थे उनको अच्छी तरीके से ऐसे पौए से फेंटते रहना है, क्योंकि ये गाढ़ा होता जाएगा, इसको आपने गाढ़ा करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने चलना है अगर आपने ये वाला सूप बनाना है। तो ये सूप जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। तो जो हमारी जो गर्दनें थी चिकन की बेचारों की, तो उनकी गर्दनों से हमने गोश्त उतार दिया और हड्डी अलग कर दी, क्योंकि हड्डी हमारे किसी काम की नहीं थी। तो अब जब हम वापस अपने चूल्हे के पास आए तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी देख लें, आपके पास भी ये जो है गाढ़ा-गाढ़ा महलूल बन जाएगा। इस महलूल को आपने जो है हल्की जो है आँच पे रखी हुई यखनी के बीच में बिल्कुल इसी तरीके से शामिल कर देना है और उठता हुआ धुआँ बड़े मज़ेदार किस्म का होगा और आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी सूप की। तो उसके बाद नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने उस वक़्त डालना है जब आप इसके अंदर गाजरें डालेंगे और साथ में आपने जो बॉयल हुआ हुआ है सिस्टम डाला है। अब जो आप ये देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे शायद ये मैं दूध डाल रहा हूँ, ये दूध नहीं है, ये आपने ले लेना है मकई का आटा, जो कि छलियों का ये आटा होता है। तो वो आटा आपने 1 कप घोल कर बीच में डालना है, घोल कर डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना वरना दाने बन जाएँगे। तो इसी तरीके से आपने डाल देना है और फिर आपने इसको हल्का-हल्का हिलाते रहना है। तो अब जो है कि जो बची हुई शिमला मिर्चें थी और सब्ज़ प्याज़ थे, ये आपने पहले नहीं डालने, क्योंकि फिर ये इनका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके साथ हमने वो जो गर्दनों के ऊपर से गोश्त उतारा था वो हमने इसके बीच में शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद थोड़ी देर हमने इसको पकाया तेज़ आँच पे, क्योंकि ये बिल्कुल व्हाइट हमने करना था। तो व्हाइट हो चुका तो उसके बाद ये आपने देसी अंडा लेना है। आम आपने चट्टा अंडा नहीं लेना, क्योंकि मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो मेरे पास तो देसी अंडे घर पे होते हैं। ये क्योंकि सबसे बड़ा इलाज इसी ने ही करना है, सीना भी इसी ने ठीक करना है, ज़ुकाम भी इसी ने ठीक करना है,
बुखार भी ठीक करना है। तो इसको हमने फेंटने के बाद अपने सूप में डाल दिया, तो ये देसी सूप तैयार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा पतला है, जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और साथ में चमचा हिलाते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सिर्फ़ इस जो है सूप में चमचा हिलाना है, किसी की ज़िंदगी में चमचा नहीं हिलाना। अगर ख़ासकर आप कोई औरत वग़ैरह देख रही हो, आपने बनाना है। तो ये हमारा सूप तैयार हो गया है, तो इसके अंदर भी हमने छोटा चमचा डाला है और उसको भी हम थोड़ा-थोड़ा हिलाएँगे और आपको दिखाएँगे कि सूप कितने मज़े का गाढ़ा-गाढ़ा, थिक-थिक बना है। ये बाज़ारी सूप से भी बेहतरीन किस्म का सूप बनता है। अगर आपने ये एक दफ़ा पी लिया, तो आप बाज़ारी सूप को भूल जाएँगे। इसके अंदर आप चाहें तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे बीमार हैं, तो बच्चों को हम काली मिर्चें डालकर देंगे, क्योंकि काली मिर्चें भी तमाम बीमारियों का इलाज होती हैं और हर किस्म की जो एलर्जी होती है, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो हमने बहुत सारी काली मिर्चें खुद से पीस कर हमने डाली और अब हमने प्लेटें बनाना शुरू कर दी। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए प्लेट बनाई, क्योंकि आपको पता है आपका भाई खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और खाने के लिए अगर उसको जापान या चाइना भी जाना पड़े, चाइना तो ख़ैर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे आराम चीज़ें मिलती हैं। तो जापान या किसी और भी मुल्क जाना पड़े, तुर्की भी जाना पड़े, तो आपका भाई दौड़कर नंगे पाँव जूतियाँ बगल में डालकर भागकर खाने के लिए ज़रूर पहुँच जाता है। तो सबसे पहला बाउल मैंने अपने लिए बनाया और हुनैन को मैंने इशारा किया कि भाई बचेगा नहीं, जल्दी आके खा लो। तो हुनैन नीचे आया, तो हुनैन के लिए भी मैंने एक बेहतरीन किस्म की प्लेट बनाई और उसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाल दी, क्योंकि बच्चों को छुपा के काली मिर्चें डाल के देनी होती हैं। बच्चों को वैसे ही देख के मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से मिर्चें डाल के थोड़ी-सी चमचे हिला देना, ताकि उसको नज़र ना आए कि आपने बीच में काली मिर्चें डाली हैं। तो बिल्कुल ही हुनैन के लिए जो प्लेट तैयार हो चुकी थी, तो हुनैन को पता नहीं था इसमें काली मिर्चें। तो हुनैन ने जब इसको पिया, तो हुनैन को बड़ा मज़ा आया और आप देख सकते हैं ज़ुकाम वगैरह गायब हो गया और उँगली हिला के कह दिया, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, थम्स अप। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मिलूँगा आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे और हुनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।